जिस कांग्रेस ने पाल पोसकर बड़ा किया, जिसने राजनीति के ककहरे से लेकर दिल्ली के गलियारों तक पहचान दिलाई, ममता बनर्जी ने उसी कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और हमेशा किया। लेकिन राजनीति का पहिया ऐसा घूमा कि आज कांग्रेस को बर्बाद करते करते ममता बनर्जी खुद बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं। और जिस हाथ को उन्होंने कभी झटका था, आज उसी हाथ को थामने के लिए मजबूर हो गई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1984 से, जब दिल्ली में बैठी कांग्रेस ने एक युवा चेहरे, जी हां, ममता बनर्जी पर भरोसा जताया और सीधे बंगाल में कम्युनिस्टों के गढ़ जादवपुर से दिग्गज सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए पसीना बहाया, जनता ने हाथ का साथ दिया और ममता बनर्जी पहली बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंची। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना। जब 16 अगस्त 1990 को कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर सीपीएम के गुंडों ने ममता बनर्जी के सिर पर लाठियों से जानलेवा हमला किया, जब वह लहूलुहान होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, तब राजीव गांधी ने आगे बढ़कर कोलकाता के सबसे बड़े अस्पताल में उनके इलाज का पूरा जिम्मा उठाया। जी हां, उस अस्पताल का नाम है वुडलैंड्स अस्पताल। यहां तक कि उन्हें विदेश भेजने की तैयारी भी कर ली थी। राजीव गांधी के जाने के बाद भी कांग्रेस ने अपनी इस बहन का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का कुछ समय के लिए बुरा दौर शुरू हुआ, तो ममता बनर्जी के तेवर बदल गए। जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, उसी पर कम्युनिस्टों से समझौते का मनगढ़ंत आरोप मढ़कर दिसंबर 1997 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी टीएमसी बना ली। स्वार्थ की राजनीति यहीं नहीं रुकी। धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उसी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई, जिसे वो आज पानी पी पी कर कोसती रहती हैं। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव और 2011 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के समय, जब बंगाल से वामपंथियों को उखाड़ना था, तब ममता बनर्जी को फिर कांग्रेस की याद आई। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके साथ गठबंधन कर लिया, यानी कि भरोसा एक बार फिर किया। 294 सीटों में से गठबंधन को 227 सीटें मिली, जिसमें टीएमसी 184 और कांग्रेस 42 सीटों पर जीती। कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही ममता का असली रंग सामने आ गया। सिर्फ एक साल के भीतर सितंबर 2012 में केंद्र की यूपीए सरकार से खुदरा क्षेत्र में एफडीआई और एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सीमित करने का बहाना बनाकर समर्थन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, बंगाल में कांग्रेस के मंत्रियों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में उनके विधायकों को तोड़कर कांग्रेस को ही खत्म करने की साजिश रचने लगी। ममता बनर्जी को लगा कि वह अजय हो चुकी हैं। घमंड इस कदर सिर चढ़कर बोलने लगा कि उन्होंने कभी मोदी सरकार को घेरने के लिए बनी विपक्षी एकता इंडिया अलायंस की बैठकों से दूरी बना ली, तो कभी देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के अभियानों का विरोध किया। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। कांग्रेस को मिटाने की चाहत रखने वाली ममता बनर्जी को मई 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग और पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी के 15 साल के साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। इस ऐतिहासिक चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि टीएमसी सिमटकर महज 80 सीटों पर आ गई। खुद ममता बनर्जी अपनी ही गढ़ भवानीपुर सीट से पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गए। जी हां, शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में, और फिर सत्ता जाते ही जो टीएमसी जो कल तक खुद को बंगाल का भगवान समझती थी, वह बिखरने लगी है। आज टीएमसी का वजूद खतरे में है। पार्टी के भीतर ऐसी बगावत पैदा हो गई है कि 80 में से 58 विधायक बागी हो चुके हैं और 28 में से 20 सांसदों ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबड़ाइक जैसे बड़े राज्यसभा सांसदों ने पद से इस्तीफा दे दिया और ममता दीदी की फेवरेट सयानी घोष भी बगावत की राह पर है। जब चारों तरफ से नाव डूबने लगी, अपनों ने साथ छोड़ दिया और खुद का किला ढह गया, तब ममता बनर्जी को एक बार फिर उसी मां जैसी कांग्रेस की याद आई, जिसका दिल इतना बड़ा है कि उसने अपने इस दुस्साहसी बच्चे की सारी खताओं को माफ कर दिया। जी हां, कांग्रेस ने फिर से ममता बनर्जी को माफ कर दिया, भरोसा किया दोबारा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज फिर
उस ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस को खत्म करने की कसम खाई थी। इतिहास गवाह है, कांग्रेस कल भी साथ निभाने वाली पार्टी थी, आज भी साथ निभाने वाली पार्टी है। लेकिन कांग्रेस को तबाह करने का ख्वाब देखने वाली ममता बनर्जी आज खुद तबाही के मुहाने पर खड़ी हैं।